आज गीता स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले थोड़ा डिटेल आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मेरे कल तक के जितने भी वीडियो थे, 26 तारीख रविवार तक, तो 1 तारीख से 14 तारीख तक सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर मेरे सारे वीडियो थे। तो 14 वीडियो सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक है। 15 अप्रैल से लेकर के कल तक 26 तारीख तक गीता के ऊपर लगभग 12 वीडियो मेरे, प्रत्येक दिन एक एक अध्याय का है, और कल हमने 2 अध्याय का लिया था। तो 13वें अध्याय तक जो है 12 वीडियो 15 तारीख से 26 तारीख तक के मेरे चैनल पर उपलब्ध है। और 4 जो है वो साप्ताहिक पारिवारिक प्रवचन के रूप में प्रत्येक रविवार को, अर्थात 5 तारीख को, 12 तारीख का, 19 तारीख का और कल 26 तारीख का, ये 4 वीडियो जो आप परिवार में बच्चों के साथ देखें, इस हेतु मैं बना रहा हूँ वेद मंत्र की व्याख्याओं के माध्यम से। तो ये कुल जो है 14 वीडियो सत्यार्थ प्रकाश के, 12 वीडियो मेरे गीता के ऊपर और 4 वीडियो मेरे साप्ताहिक के। तो कल तक के जो रविवार तक 26 तारीख तक मेरे टोटल 14, 12 और 4 मिलाकर के ये 30 वीडियो मेरे आपके लिए अवेलेबल है। आप इन्हें देखें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत से लोगों ने कहा कि आचार्य इंद्रदेव हमने डाला है लेकिन आता नहीं है यूट्यूब के ऊपर। तो जो मेरी स्पेलिंग दी हुई है उस स्पेलिंग को करेक्टली आप डालिए। आचार्य डबल ए है इसके अंदर, खाली सिंगल ए नहीं है, डबल ए आचार्य के अंदर में है, इंद्रदेव, और फिर सत्यनिष्ठ। सत्यनिष्ठ की भी स्पेलिंग जो लिखी हुई है वही आप डालेंगे। तो पूरा एज इट इज करेक्ट स्पेलिंग आप यदि डालेंगे यूट्यूब के ऊपर तो मेरे सारे वीडियोस आपको प्राप्त होंगे। और जैसे ही आप खोलें तो उसमें एक छोटा सर्कल में मेरा छोटा सा फोटो दिखाई देगा आपको, उसको आप टैप करेंगे तो एक विंडो और खुल जाएगी, और उस विंडो में सबसे ऊपर वीडियो लिखा हुआ है, उस वीडियो पर आप टैप करेंगे तो मेरे क्रम से अभी तक के जितने हैं 1 तारीख से 26 तारीख तक सीक्वेंस के साथ लाइन से सारे के सारे वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। और उसमें से यदि आप क्रम से देखना चाहते हैं या कोई विशेष देखना चाहते हैं या साप्ताहिक के चारों देखना चाहते हैं तो आप टैप करके उसको देख सकते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि अधिकतर जितने भी मेरे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है 1 तारीख से अब तक लगभग 130 सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं और करीब 2300 बार मेरे वीडियो को देखा गया है। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी मैं जानकारी और विशेष देना चाहता था। यही मेरा आज का आशय था। सब्सक्राइब आप भी जरूर करें, बच्चों को भी कराएं, जिससे बच्चे भी जब भी यूट्यूब खोलें सामने कम से कम उन्हें मेरा वीडियो दिखाई तो देना। तो रोजाना जब दिखाई देगा तो कभी ना कभी तो वो खोलेंगे, और कभी ना कभी खोलेंगे तो कभी ना कभी सुनेंगे जरूर, और सुन करके आवश्यक रूप से उनके अंदर जो आपके संस्कार उत्तम है परिवार के, वो उनके अंदर एक प्रस्फुटन हो जाएगा। किसी भी चीज को सुनने से, अनुभव करने से हमारे अंदर के संस्कार जागृत होते हैं। तो ये थोड़ा मैंने आपको आज ये अपने पुराने वीडियो के बारे में बताया है।
सब्सक्राइब करने का एक लाभ ये होता है कि मेरा वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब के ऊपर, तो वो निश्चित रूप से आपको स्वतः ही, यूट्यूब जैसे ही खोलेंगे आप वेबसाइट, वैसे ही आपको यूट्यूब पर मेरे फोटो के साथ मेरा वीडियो सामने नजर आएगा। आपको ज़्यादा सर्च करना नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा सर्च करने हैं तो मेरे आप अंदर जाकर के वीडियो की लिस्ट के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रेरणा मैंने आपको दी है, जिससे आपके जीवन के अंदर जो आध्यात्म में डालना चाह रहा था, देना चाह रहा था, और जिसके लिए महर्षि दयानंद की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है, उन सबको मैं थोड़ा आपके साथ इन वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ और आपको उस आध्यात्म की तरफ ले जाना चाहता हूँ। आज गीता के 14वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। यह अध्याय विशेषतः जो है वो आध्यात्म के विषय में है। अभी तक आपने जो भी गीता के अंदर में सीखा, समझा, विचार किया, अब ये आप जा रहे हैं, अब 14 से आगे जा रहे हैं आप, तो आप प्रैक्टिकल अपने जीवन के आध्यात्म के बारे में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। पहले हमने जाना आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, कर्म के विषय में, यज्ञ के विषय में। अब जो प्रारंभ हो रहा है ये अपना व्यक्तिगत, हमारा कैसा स्थान, कैसी चीज होनी चाहिए, कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, इस बात की प्रेरणा हम योगीराज श्री कृष्ण के इन संदेशों के माध्यम से 14वें समूला से प्राप्त करेंगे कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और वर्तमान में हम कैसे जीवन जी रहे हैं। तो 14वां अध्याय का जो है ज्ञान की क्या महिमा है, इसके ऊपर भी चिंतन दिया है। और सत्व, रज, तम 3 प्रकार के जो गुण हैं हम सब के अंदर है, तो इन गुणों का विश्लेषण दिया गया है। बहुत सुंदर दिया है, बहुत सरलता से दिया है। गीता की अपनी एक विशेषता यह है कि बहुत सरल शब्दों के अंदर में इसको बताया गया है, और ये सरल शब्दों के अंदर जो ज्ञान बताया गया, ये वेद और उपनिषदों से लिया गया ज्ञान हमें गीता के माध्यम से प्राप्त है, तो हम इसका लाभ अवश्य ही उठाएं। तो 14वें अध्याय के अंतर्गत 1 से 4 तक के श्लोक ये ज्ञान की महिमा बताते हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान और विद्या दोनों बातों में अंतर है। विद्या जो वेद के अंदर लिखा हुआ है, जो उपनिषदों में लिखा है, वो विद्या है, लेकिन उसको जब हम समझ लेते हैं तो वो ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। अब आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है, इसको आप समझिए। अगले श्लोक के अंतर्गत कहा गया, दूसरे श्लोक के अंतर्गत, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते। अर्थात इन ज्ञान को यदि धारण कर लिया तो मुक्ति की अवस्था की तरफ आप जाना प्रारंभ करेंगे, और प्रलय काल तक आप स्टेप बाय स्टेप आपकी आत्मा की उन्नति के द्वारा आगे चलते जाएंगे, और प्रलय से पूर्व आपकी अवस्था ये हो जाएगी, और प्रलय के बाद फिर वह मुक्त की अवस्था यानी संपूर्ण मुक्ति की अवस्था में जीवात्मा चला जाएगा। तो यही बात को इसमें कहा गया है, और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है। अब वो कौन सा ज्ञान है, क्या है, इसके बारे में श्लोक संख्या 5 से 18 तक बताया गया है। श्लोक संख्या 5 से 18, 5वां है, सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। कि हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण वे प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं।
अर्थात इस प्रकृति की जो उत्पत्ति है ये तीनों गुणों की साम्य अवस्था से है। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था से प्रकृति का निर्माण हुआ है और प्रकृति से ही निश्चित रूप से ये गुण आत्मा के अंदर में प्राप्त है। तो ये सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन प्रकार के गुण हैं। इन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। अब तीनों गुणों का विश्लेषण यहां दिया गया है। सत्व गुण क्या है? निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है और विकार से रहित है। वह सुख के संबंध और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बचाता है। तो निश्चित रूप से सुख प्राप्त होता है और अभिमान दूर हो जाता है सत्वगुण के अंदर। अब रजोगुण की व्याख्या की है अगले श्लोक में, 7वें श्लोक के अंदर। राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। कामना और आसक्ति, इच्छा और कामना, अपने अंदर में बहुत अधिक काम को, प्रवृत्ति को जागृत रखना, और जो कामनाएं इंद्रियों पर, इंद्रियां जिसको नियंत्रित नहीं करती है वो हानिकारक है। तो यहाँ पर कहा गया कि वह इस जीवात्मा को कर्मों और उसके फल के संबंध से बांधता है। तो रजोगुणी जो व्यक्ति है वह कर्म बंधन में पड़ता जाता है। और तमोगुण के बारे में बताया कि वह देह अभिमानियों को मोहित करने वाला। तमोगुणी व्यक्ति आपने बहुत देखे होंगे, जो मैं की भावना को रखते हैं। मैं जो कुछ कर रहा हूं, ये अभिमान से, अभिमान के साथ अपने जीवन को आगे चलाते हैं, मैं की भाव के साथ आगे चलाते हैं। तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न जान, ये तमोगुण अज्ञान से प्राप्त होता है। अज्ञान से तात्पर्य यहाँ पर है कि ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है उसको समझना नहीं, विचार नहीं करना, डालना नहीं है। जानते तो है लेकिन करते नहीं है, वह अज्ञान है। तो वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर में आलस्य, प्रमाद और निद्रा जो है, कहा गया है, प्रमाद शब्द आया, तो प्रमाद शब्द का अर्थ यह है कि इंद्रियां और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं को, व्यर्थ यानी बेकार की, हम अपनी इंद्रियां और अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त से अच्छे भी कार्य कर सकते हैं, बुरे भी कार्य कर सकते हैं। तो जो हम इनके द्वारा बुरे कर्म करते हैं, पाप कर्म की तरफ प्रवृत्त होते हैं, उसको प्रमाद कहा गया है। अब फिर से तीनों का बता दिया, सत्व रज तम क्या है, तीनों के बारे में बता दिया कि किस किस से क्या क्या प्राप्त हो जाता है। अब इसके आगे चलते हैं कि सत्वगुण सुख में लगता है और रजोगुण कर्म में और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद भी लगाता है। सत्वगुणी व्यक्ति सुख में चला जाता है, रजोगुणी व्यक्ति कर्म के अंदर प्रवृत्त होता है और तमोगुणी अज्ञानी हो जाता है। तो हमें कौन से गुण को धारण करना है? ऑब्वियसली आप यही कहेंगे कि हमें तो सत्व गुण को ही धारण करना है। तो सत्व गुण को धारण व्यक्ति कैसे कैसे करता है, क्या क्या चीजें उसको अपने अंदर डालनी है, क्या क्या नहीं डालनी है, गीता आपके पास होगी। जरूर इस अध्याय को विस्तृत रूप से गीता के पुस्तक के माध्यम से भी अध्ययन आवश्यक रूप से इसको करें, जिससे पूर्णतः बात आपको समझ में आ सके। और जो मैं ये गीता का जो स्वाध्याय कर रहा हूँ, ये गीता प्रेस गोरखपुर की, गीता प्रेस गोरखपुर यहाँ लिखा हुआ है, गीता प्रेस गोरखपुर की है। और बहुत सरल शब्दों में श्लोक में इसके अर्थ दिए गए हैं और बहुत कम कीमत के ऊपर भी उपलब्ध है। अन्य गीता पर पुस्तकें आप विस्तृत व्याख्या के लिए उनका अध्ययन कर सकते हैं। आगे क्या कहा कि एक समय में कौन सा गुण हमारे अंदर होता है। आप सत्वगुणी बनना चाहते हैं,
लेकिन सतोगुणी व्यक्ति भी किसी समय रजोगुण के अंदर में हो सकता है, किसी समय तमोगुण पे अंदर हो सकता है, और तमोगुणी व्यक्ति भी किसी क्षण सतोगुण में हो सकता है। अर्थात ये जो सत्व रज तम गुण जो है, ये हमारी दैनिक प्रक्रिया में ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी सतोगुण प्रबल हो जाता है, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण। और यहाँ पर ध्यान और समझने की योग्य बात यह है कि एक समय के अंदर एक ही गुण जो है वो प्राप्त होता है, एक ही गुण प्राप्त होता है। यानी यदि आप सत्व गुण में है, यानी ईश्वर की भक्ति में है, तो आप रज और तम से अलग है। यदि आप आसक्ति, मोह, बंधन, कर्म में, गलत कामों में लगे हुए हैं, तब आप सतोगुण और तमोगुण से अलग है। और तमोगुण पूर्णतः ज्ञान से काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो अपने जीवन में, तो फिर आप सत्व और रज से अलग है। तो ये एक समय में एक ही गुण का हमारे जीवन के ऊपर चिंतन होता है। जिस समय इस देह में 11वां श्लोक है, जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। अब देह में यानी शरीर के अंदर क्या है? इंद्रियां हैं हमारी। तो जब हमारी इंद्रियां और अंतःकरण में 4 चीजें आती है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से आपको बता देता हूं। अंतःकरण शब्द जब भी आए तो 4 चीजों को आपको ध्यान देना है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों का जो समन्वय है वो अंतःकरण कहलाता है। तो अंतःकरण जो है वो और इंद्रियां देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। बुद्धि भी अच्छी चलती है, शरीर की इंद्रियां भी अच्छे प्रकार से चलती है, और विवेक शक्ति, विवेचना हम कर सकते हैं अपने काम की कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो कि सत्व गुण से युक्त होता है। अब रजोगुण हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर क्या क्या होता है इसको आप समझिए। 12वें श्लोक में कहा गया कि रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, लोभ, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ। एक तो लोभ बढ़ता है, धन के प्रति लोभ है, किसी भी तरह से हम धन को प्राप्त करें, एन केन प्रकरण, तो ये जो है रजोगुण के बढ़ने पर हो जाता है। और स्वार्थ बुद्धि कर्म के द्वारा, अन्य बुद्धि को और अपनी इंद्रियों को अपने स्वार्थ के कर्म में ही जो लगाता है, आरंभ अशांति और विषय भोगों की लालसा। ऐसा व्यक्ति कभी शांत नहीं रहता है। हमें बहुत से लोग ऐसे दिखाई देंगे जो कभी भी शांत नहीं रहते, जिनके अंदर उद्वेग बहुत है। और विषय भोगों की लालसा, विषय भोग क्या है? हर चीज की आवश्यकता उसको चाहिए। तो ये रजोगुण के बढ़ने पर व्यक्ति के अंदर होता है। यानी जिस क्षण आपके अंदर ये गुण आपको दिखाई दे रहे, समझ लो इस समय आप रजोगुण के अंदर है। अब हम भी तमोगुण के अंदर भी कभी कभी जाते हैं, उस समय हमारे अंदर क्या लक्षण प्रकट होते हैं, यह अगले श्लोक में 14वें श्लोक में बताया है। 14वें श्लोक में बताया है कि जब तमोगुण बढ़ने पर, 13वें श्लोक में 13, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश यानी अंधकार, बुद्धि खराब हो गई, मन खराब हो गया है, इंद्रियां भी खराब हो गई, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, जो अच्छे काम है उसको करने की इच्छा नहीं हो रही है, सच बोलना है इसको करने की इच्छा नहीं हो रही है, अच्छा मुझे काम करना है इसकी इच्छा नहीं हो रही है, और प्रमाद और व्यर्थ चेष्टा, बिना बात के ही अपने आप को दिखावा करना कि मैं बहुत काम कर रहा हूं, व्यर्थ चेष्टा हो, दिखावा। देखिए कर्म सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उन कर्मों का दिखावा करते हैं,
दिखाते कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये तमोगुण की प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। निंद्रा आदि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियां, ये सभी तमोगुण के से उत्पन्न होते हैं। अर्थात सत्व रज तम तीनों का विश्लेषण। और मेरा एक आग्रह और आपसे है, एक पेज बनाइए सत्वगुण, एक पेज बनाइए रजोगुण, एक पेज बनाइए तमोगुण। सत्वगुण की सारी चीजें लाइन टू लाइन, चैप्टर टू चैप्टर, पैराग्राफ टू पैराग्राफ उसमें लिखिए। रजोगुण की सारी चीजें 14वें अध्याय से गीता के, ये सारी के सारे उसके अंदर लिखें। और तमोगुण की भी सारी की सारी उसको अलग चैप्टर में करें, तो आपको पता लग जाएगा। सत्वगुण को पूरा पढ़िए, रजोगुण को पूरा पढ़िए और तमोगुण के यहाँ पर पूरा पढ़िए। यहाँ पर तो तीनों का विश्लेषण एक ही साथ किया जा रहा है, और इस एक साथ के विश्लेषण से अधिकतर चीजें आपको समझ में शायद नहीं भी आए। सुनने में तो उचित प्रतीत हो रही है, लेकिन समझने में तो उसके लिए आप उसको सत्वगुण क्या क्या है पूरे के पूरा रेफरेंस 2-3 पेज में लिख दीजिए। खाली हिंदी का जो अर्थ है वो पैराग्राफ टू पैराग्राफ, जो रजोगुण है जो तमोगुण है, तीनों का विश्लेषण आप करिए और उसको लिख करके फिर आत्मचिंतन करिए। ये ज्ञान प्राप्ति गीता के माध्यम से उसका उदय यहां से प्रारंभ होगा। यहां से हम अपने अंदर विचार करेंगे कि हमें किस प्रवृत्ति के अंदर जाना है। अब सत्वगुणी व्यक्ति को क्या करता है, सत्वगुणी व्यक्ति को उसको क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है जब मनुष्य, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। तो ये जीवात्मा सत्वगुण वाले व्यक्ति की शरीर की मृत्यु के बाद में स्वर्ग आदि अर्थात स्वर्ग यानी कि सुख आनंद यानी परम आनंद की प्राप्ति को करता है। और जो रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु हो जाती है, अधिकता रजोगुण की है जीवन के अंदर, तो क्या होता है, तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु और मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। किसके? रजोगुण के बढ़ने। अब हमारा जीवन चल रहा है, सत्व भी आ रहा है, रज भी आ रहा है, तम भी आ रहा है। अब क्या बढ़ा हुआ है, बैलेंसिंग किसकी ज्यादा है, इसको प्राप्त करना है। एक बार मैं एक प्रवचन में कर रहा था, तो कोई व्यक्ति मेरे पास आए, कहते बहुत वृद्ध थे बेचारे, 80-85 वर्ष के बाद। कहते आचार्य जी आज आपका प्रवचन सुना है, अब मैं क्या करूं, 85 ईयर्स मेरी एज हो गई है, मैंने तो आज आपका सुना है, अब मैं क्या करूं, जीवन में अच्छे बुरे कर्म दोनों ही किए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी उम्र भले ही 85 वर्ष हुई है बाबूजी, जब जागो तब सवेरा। आज से प्रतिक्षण सत्व गुण को बढ़ाना प्रारंभ करो। मन, इंद्रियां और आत्मा की पवित्रता के ऊपर ध्यान करो। ईश्वर के ध्यान को मन लगा करके करना प्रारंभ करो। आपका ग्राफ प्लस का बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, और जितने भी साल आपके पास आगे हैं वो इनको बढ़ाने से आपकी आयु में वृद्धि भी होगी, और साथ ही साथ आपके जो पुण्य कर्मों का ग्राफ अच्छा बढ़ेगा, और आगे देहांतर जो आपको प्राप्त होगा वो उत्तम प्राप्त हो जाएगा। लेकिन केवल सुनने से प्राप्त नहीं होता है, करने से प्राप्त होता है। इसलिए मेरी प्रेरणा आप सबको है कि आप अपने जीवन का निर्माण प्रारंभ करें। ये व्यक्तिगत है, मेरा परिवार कैसा है, मेरे संबंधी कैसे हैं, मेरा समाज की व्यवस्था कैसी है, ये बात अलग है। लेकिन मैं कैसा हूं इसको मुझे समझना है, और मुझे अपने व्यक्तित्व को स्वयं बनाना है। तो स्वयं के ऊपर सबसे पहले आप भी कार्य करना प्रारंभ करो, और स्वयं को इन सभी चीजों के अंदर जाना प्रारंभ करो। अब जो तमोगुणी व्यक्ति है वो
रजोगुण, सत्वगुण में तो ये बताया गया कि स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है, और रजोगुण वाला कर्मों की आसक्ति वाले योनियों में प्राप्त होता है, और तमोगुण वाला जो है वो है कीट, पशु और मूढ़ योनियों में प्राप्त होता है। तो तीनों गुणों का विश्लेषण यहाँ पर दिया गया है, जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार प्रकाश के दूसरे अध्याय में एक वाक्य लिखा है कि कर्मानुसार जीव जन्मांतर धारण करता है। अर्थात उसने जैसे कर्म बना किए हैं उस कर्मों के अनुसार उसको अगला जन्म प्राप्त होगा। तो ये सत्व रज तम तीनों की गुणों की प्रवृत्ति हम सब के अंदर है, तो हम जैसा जैसा उस प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी अगले जन्म की यानी कि अगले शरीर की व्यवस्था आत्मा की प्राप्त होती चली जाएगी। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अगली व्यवस्था कैसे चाहते हैं। आगे कहा है श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। अब सात्विक जो व्यक्ति बनना चाहता है, श्रेष्ठ कर्म जो करता है, उसको क्या मिलता है? सुख मिलता है, ज्ञान मिलता है और वैराग्य। वैराग्य से तात्पर्य उसकी इच्छा नहीं होती अंदर से किसी भी चीज के लिए, कामना, आसक्ति, वासना नहीं होती है। तो प्राप्त हो या नहीं हो तो इसमें अंदर वैराग्य का भाव होता है। राजस कर्म का फल, जो राशि व्यक्ति है उसको दुख प्राप्त हो जाएगा, और जो तामसिक है उसको अज्ञान प्राप्त होगा। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, और रजोगुण से निसंदेह लोभ, और तमोगुण से प्रमाद अर्थात मोह उत्पन्न होते और अज्ञान भी होता है। तो ये तीनों प्रकार के जो गुण हैं, उन गुणों के व्यवस्था को पूरी तरह से बताया गया है, और एक प्रेरणा भी प्राप्त की है हमने कि हमें अपने जीवन को कैसे बढ़ना है। अब अगले संदर्भ जो है वो 19 से 27वें श्लोक से, वो गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या है, कौन व्यक्ति है। अब आप कहेंगे जी हमें कैसे पता लगेगा हमारे अंदर सत्व गुण बढ़ रहे हैं, तो इसको समझिए, उसके लक्षण जो है आपके अंदर प्रकट होने लग जाएंगे, आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो लक्षण जो है वो अपने आप हमें बताएंगे कि हमारी व्यवस्था कौन सी चल रही है। तो इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण करने वाला होता है, तथा मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है, यह 21वें श्लोक में अर्जुन ने योगीराज श्री कृष्ण से पूछा है। कैसे पता लगेगा? अब इसको योगीराज श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जो पुरुष, यहां पुरुष शब्द प्रयोग किया है, पुरी शेते इति पुरुषः, जो इस देह के अंदर है उसको पुरुष कहा गया है। तो पुरुष शब्द से महिलाएं ये नहीं समझे कि ये केवल पुरुष के लिए है। पुरुष शब्द वैदिक अर्थों के अंदर में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और पुरुष शब्द परमात्मा के लिए भी प्रयोग किया जाता है कि जो इसके अंदर समस्त ब्रह्मांड के अंदर जो स्थापित है वह पुरुष परमात्मा है, और हमारे अंदर चाहे स्त्री हो या पुरुष है, ये जो जीवात्मा हमारे अंदर है, इसलिए भी पुरुष यहाँ संज्ञा दी गई है। तो क्या कहा, क्या क्या लक्षण प्रकट होंगे, उन लक्षणों के चिंतन के ऊपर हम जा रहे हैं कि क्या क्या लक्षण हमारे अंदर प्रकट होंगे। तो ये कहा गया कि जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को, अब जो भी कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म में सत्व गुण है या रजोगुण है या तमोगुण है, तो सत्वगुणी व्यक्ति कर्म से प्रकाश की तरफ चलेगा, यानी उस कर्म के अंदर ध्यान मन लगा करके अच्छी प्रकार से करने का प्रयत्न करेगा। ये कर्म में सत्वगुण हो गया, प्रकाश की तरफ जा रहे हैं। रजोगुणी कार्य रूप प्रवृत्ति को, हाँ ठीक है मैंने कार्य रूप करना है,
और तमोगुण जो है कार्य रूप मोह को भी, आसक्ति को भी, वासना को भी अंदर रखेगा, इच्छा को भी रखेगा। तो रजोगुणी कार्य को ही केवल महत्व देगा, लेकिन तमोगुणी उस कार्य के अंदर अपनी वासना को भी रखेगा, यानी निष्काम कर्म नहीं करेगा, कामना के सहित कर्म करता है। तो ये तीनों चीजें एक उदाहरण से आप समझिए कि यह जो उपदेश हो रहे, सत्यार प्रकाश के वीडियो मिले आपको, गीता के भी वीडियो मिले, साप्ताहिक प्रवचन के भी वीडियो आपको मिले। अब इसमें सत्व रज तम गुण कैसे कैसे प्रवृत्त हो रहा है। जो कोई भी इसको ध्यान से सुन रहे हैं, प्रतिदिन पूरी वीडियो देख रहे हैं और पूरी वीडियो का आत्मचिंतन विश्लेषण भी अपने अंतःकरण में कर रहे हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, किसे? आत्मा से। किसे? आत्मा से। वो सतोगुण की प्रवृत्ति के अंदर में है। अब जो इस वीडियो को, हाँ आचार्य जी ने भेजा है, देखना है, थोड़ा बहुत देख लिया 2-3 मिनट का, फिर हटा दिया, बस वो हो गया रजोगुणी व्यक्ति। और तमोगुण प्रवृत्ति वाला क्या हो जाएगा? आलस्यमय आ जाएगा। वो जब देखेगा हाँ भाई मेरे सामने आ गया है वीडियो या मेरे अंदर प्रवृत्ति हो रही, लेकिन फिर भी देखना नहीं है, मैं नहीं देख रहा हूं, ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहता हूं, तो वो तमोगुणी प्रवृत्ति के अंदर में है। ध्यान रखना कि ये शाश्वत नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं है। तो तमोगुणी रजोगुण में जाकर के उसको कर्म को, प्रवृत्त होके वीडियो को देख सकता है, और सतोगुणी के अंदर में उस वीडियो को देखते हुए, उसके शब्दों को ध्यान से सुनते हुए अपने जीवन में प्रेरणा को प्राप्त कर सकता है। तो ये सत्व रज गुण और तमोगुण के लक्षण बताए हैं कि एक ही प्रक्रिया, कार्य के अंतर्गत किसी भी कर्म के अंदर में हमारी तीनों में से एक प्रवृत्ति कार्य कर रही है। वो कार्य है सत्व रज और तम की अवस्था। तो ये लक्षण व्यक्ति के अंदर प्रकट हो रहा है कि वह जो कार्य कर रहा है, वो कार्य का हेतु क्या है। केवल कार्य करना है ये है, या कार्य को, ज्ञान को देना है यह है, या मैं की भावना को दिखाना है ये है। तो इससे हमें पता लगता है कि सत्व रजतम के लक्षण क्या है। तो जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थिर रहता है तथा उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता है। अब सतोगुण की वृद्धि होती जाए तो विचलित नहीं होंगे। देखो, पद का लोभ, हाँ पद मिल रहा है जी, हमारा नाम हो रहा है जी, और धन का लोभ, धन मिल रहा है, ये सभी जो लोभ या आसक्ति है वो हमें विचलित करने के लिए हमारे जीवन में प्रस्तुत होती है। तो हमारा कर्तव्य है कि इन परिस्थितियों के अंदर भी हम अपने आप को संयमित रखें और उस परमपिता परमात्मा में एक भाव से स्थिर रहे। यानी एक ही भाव से स्थिर रखना के तात्पर्य है कि हर समय उस ईश्वर के चिंतन में आत्मा को रखो। अब यहाँ पे थोड़ा सा ईश्वर से सत्व रज तम को जोड़ते हैं। तो यदि व्यक्ति पूर्ण ध्यान मन से ईश्वर की भक्ति दोनों समय कर रहा है, संध्या उपासना आदि नित्य प्रति कर रहा है, तो उसकी आत्मा में पवित्रता आ रही है, और उसकी आत्मा में पवित्रता आने से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, विवेक बुद्धि भी हमारी जागृत हो रही है, और उस ज्ञान के प्राप्त होने और विवेक बुद्धि जागने से हमारे कर्म उत्तम हो रहे हैं, और कर्म उत्तम होने से हमें फल भी उत्तम प्राप्त हो रहा है। आगे कहा 24वें श्लोक में, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, निरंतर आत्म भाव में स्थित, जो अभी मैंने आपको बताया। आत्म भाव क्या है?
ये मैं अच्छे गुण मेरे अंदर मुझे रखने हैं, ये मेरा आत्मभाव है, सत्यता से चलना है। और कोई भी चीज मुझे विचलित नहीं कर सकती, हमें विचलित नहीं करनी, चाहे वो पद हो, चाहे लोभ हो, चाहे आसक्ति हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो। जो निरंतर आत्मज्ञान में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, सुख प्राप्त हो गया ठीक है, कोई बात नहीं है, और दुख भी प्राप्त हो गया तो रोना नहीं शुरू किया, समत्व की भाव। और आगे क्या कहा, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला। मिट्टी है वो सामने, पत्थर हो या स्वर्ण हो, आसक्ति नहीं है। मिट्टी भी मेरे जीवन के लिए उपयोगी है, पत्थर भी मेरे जीवन के लिए उपयोगी है, और स्वर्ण भी मेरे जीवन के लिए उपस्थित है। लेकिन मैं स्वर्ण की केवल आसक्ति रखूं तो मैं सत्व रजतम से अलग हो जाता हूं। तो निश्चित रूप से यह बताया गया है, प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला। कई घटनाएं होती हैं जो आपको अच्छी लगती है, किसी ने कुछ कहा आपसे, आपको अच्छा लगता है, किसी ने कुछ कहा आपसे, आपको अप्रिय लगता है, उसके अंदर एक सा मानने वाला, उसके अंदर भी विचलित नहीं होना है, और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। निंदा हो अथवा स्तुति हो, समत्व का भाव। तो ये लक्षण है, क्या है, लक्षण है। किसी भी योग्य पुरुष की हम विवेचना कैसे कर सकते हैं, तो कहा गया कि वो आत्मभाव में स्थित है, सुख दुख को समान मानने वाला है, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में एकत्व भाव रखता है, प्रिय अप्रिय को एक समान रखता है, और निंदा स्तुति के अंदर भी जो समभाव रखता है। वो लक्षण उस व्यक्ति के अंदर प्रकट होते हैं जो सत्व गुण के लक्षणों से युक्त होना प्रारंभ करता है। यह एक बात आपको और कहना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं आचार्य जी हम प्रयत्न तो बहुत करते लेकिन होता नहीं है। ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति को प्रयत्न करने पर भी कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती है, भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, ध्यान मन नहीं लगता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में वह व्यक्ति स्वयं ध्यान मन लगाना नहीं चाहता है, स्वयं उसके अंदर में एक चीज बन गई है, लिखित हो गई है, छप गई है। कोई भी बोले, कुछ भी उपदेश करे, कैसा भी, उसका एक ही हमेशा हर जगह पर यही होता है जी मैं बहुत कोशिश करता हूं या करती हूं, मेरा ध्यान मन नहीं लगता है। तो ऐसा आपने सोचा हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और जिस दिन से आप सोच लगेंगे कि मेरा ध्यान मन लग सकता है, उस क्षण से क्या होगा, आपका ध्यान और मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। उस क्षण से आपका ध्यान और मन लगना प्रारंभ हो जाएगा, और धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आ जाएगी जब आप कहोगे आज मैंने प्रार्थना की है, आज मुझे बहुत आनंद आया है। तो ये आनंद जो आत्मा में प्राप्त होता है, ये परमात्मा के द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ये लक्षण बताए कि इस प्रकार के लक्षणों से युक्त आप होते जाते हो, आपके अंदर ये प्रवृत्तियां जागृत होना स्वतः ही प्रारंभ। इसके लिए कोई विशेष आपको प्रयत्न नहीं करना है। आप कहोगे जी सुख दुख में समान रखने का प्रयत्न करना है, नहीं। सत्व भाव को जैसे जैसे ऊपर उठाते जाओगे, अपने आप स्वभावतः ये चीज आपके अंदर आती चली जाएगी। तो सत्व भाव को उन्नत करना है। जो जो सत्वगुण का पूरे आपने 2 पेज लिखे हैं, क्या क्या होना चाहिए इस अध्याय से, उस पूरे को अपने मन, आत्मा के ऊपर, विचारों के ऊपर, कर्म के ऊपर उसको सिद्ध करना प्रारंभ करो। आगे कहा जो मान और अपमान में समान है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी समय, जो संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है। जो पुरुष गुणातीत, वही पुरुष गुणातीत कहा जाता है। यहां बताया कि मान और अपमान में, देखिए कभी कभी हम अपना अपमान भी अनुभव करते हैं, समत्व की भावना।
और मित्र और वैरी के पक्ष में भी जो समानता है, और आरंभ में कर्तापन के अभिमान से भी जो रहित है, यह पुरुष जो है वो लक्षणों को प्राप्त होता जाता है और वो सतोगुण की तरफ बढ़ता चला जाता है। और अंत में कहा कि उस अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का अखंड एक रस आनंद का आश्रय है। ये सभी चीजें क्यों करनी है? क्योंकि उस परम पिता परमात्मा के उस दिव्य चिंतन को हम वर्तमान मनुष्य योनि के अंदर ही प्राप्त करें। आप कहेंगे वर्तमान क्यों? आगे भी तो बहुत से जन्म होंगे या शरीर प्राप्त होगा। आप आगे वाले जन्मों को, शरीरों को जानते हो क्या? नहीं जानते। वर्तमान व्यवस्था इसलिए हम कहते हैं क्योंकि वर्तमान में ये परमात्मा की बड़ी असीम कृपा आपके ऊपर रही कि आप एक योग्य माता पिता, संस्कारित परिवार के अंदर आपका जन्म हुआ है। यह आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण हुआ है। तो आपका जन्म अच्छे माता पिता, अच्छे परिवार, धन धान्य से परिपूर्ण परिवार में उत्पन्न हो गया, तो ईश्वर ने आपको एक साधन तो दे दिया। अब उस साधन का उपयोग करते हुए हम अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी आत्मा को, क्या हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं या हम नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, ये हमारे कर्म विश्लेषण करने योग्य है। इसलिए वर्तमान जीवन में जितना हम धारण करेंगे, ये हमारे वर्तमान जीवन के लिए भी लाभ देगा और ये हमारे आगे आने वाले जीवन को भी लाभ प्रदान करेगा। तो निश्चित रूप से हमारा वर्तमान जीवन भी उत्तम बने, सतोगुण से ही व्यक्तित्व हमारा बने, और ये सतोगुण का जो प्रकाश जब उत्पन्न होता है, उसको किसी भी चीज की चिंता नहीं होती है। यही जो गुण हमने अभी प्रकट करने के बाद कहा है, महाराज भर्तृहरि का एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, शायद पिछले भी वीडियो में मैंने कहीं आपको बताया है, आज पुनः बता देता हूं। महाराज भर्तृहरि क्या बोलते हैं, कौन योग्य पुरुष होता है जिसके अंदर में सत्व गुण के भाव प्रकट होते हैं, जो कि परम आनंद को प्राप्त करने की दिशा में चलता है। तो एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने बड़े सरलता से समझाया। ये 14वें अध्याय गीता का जो आज हमने अध्ययन किया, इसी के भाव को इस श्लोक के अंदर में बताया गया। क्या कहा महाराज भर्तृहरि ने कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वायतेष्ठम अद्य वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रवचलन्ति पदम न धीरा। जो धैर्यवान पुरुष है, जो सतोगुण के युक्त पुरुष है, उनके अंदर किस किन लक्षणों को प्रकट करते हैं। तो सबसे पहला जो लाइन थी, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, ऐसे व्यक्ति की आप निंदा करें अथवा प्रशंसा करें, उसको कोई अंतर नहीं होता है। फला फला व्यक्ति आपकी निंदा करता है, कोई बात नहीं। उस व्यक्ति का यदि आप जीवन देखोगे, उसका कार्य ये है कि सबकी निंदा करना, वो सबकी निंदा करता है। तो आपको संभाव रखना है किसमें, निंदा में। और स्तुति में आपकी कोई प्रशंसा हो रही है, ओहो प्रशंसा होगी तो अभिमान आ गया, मैं आ गया। तो ये समत्व का भाव जो अपनी प्रशंसा में या अपनी निंदा में समानता का भाव रखता है, और धन संपत्ति आए अथवा चली जाए, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वायतिष्ठम। मैं अधिकतर लोगों को मजाक में ये कहता हूं कि हम कितने धन से जुड़े हैं। कहते हैं कि अपने जीवन के अंदर में जब हम सुबह सुबह उठते हैं और सुबह सुबह देखते हैं कि शेयर डाउन हो गए, तो हम भी क्या हो जाते हैं, हम भी डाउन हो जाते हैं। धन के साथ, संपत्ति के साथ अपने आप को जोड़ना, जोड़िए, ठीक है, अच्छी बात है, उत्तमता है,
लेकिन उसका प्रभाव आपके जीवन में बढ़ने पर या घटने पर नहीं होना चाहिए। मुझे यौवन अवस्था में, मेरी बहुत समय पूर्व, लगभग 30, 40, 35 वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति ने कहा, आचार्य जी आप शेयर क्यों नहीं खरीदते हो? मैंने एक उत्तर उसको दिया था कि भाई मैं रात को चैन की नींद सोना चाहता हूं, इसलिए मैं शेयर नहीं खरीदता हूं। तो ये धन संपत्ति से जुड़ाव हानि लाभ में समत्व का भाव होना चाहिए। और तीसरा कहा गया, अध्य व मणमस्तु योगांतरे वा, जब आपकी आत्मा की उन्नति हो जाती है तो आपके अंदर से मृत्यु का भय समाप्त होना शुरू हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति, मुक्ति की तरफ हमें जाना है, अपने जीवन को उन्नति की तरफ जाना है, और हमने प्रारंभ कर दिया है। हम एक स्टेज तक पहुंच गए, चाहे 5% ही पहुंचे, लेकिन पहुंच तो गए ना। तो जितना जितना आप ज्ञान को प्राप्त करना प्रारंभ करेंगे, सतोगुण की वृद्धि करना प्रारंभ करेंगे, उतना उतना मृत्यु से आपका भय समाप्त होता चला जाएगा। इसलिए गीता के ये विशेष स्वाध्याय को जो हम कर रहे हैं, इनसे आप प्रेरणा जरूर लें। और जैसे मैंने कहा, सत्व रज तम तीनों गुणों की पूरी पूरी व्याख्याएं 3 पेज पे अलग अलग आप पूरे के पूरे नोट करिए। सतोगुण के अंदर क्या क्या है, रजोगुण के अंदर क्या क्या है, तमोगुण के अंदर क्या क्या है, और अपना विश्लेषण करते हुए सतोगुण की तरफ आप बढ़ना प्रारंभ करें। आप सभी के लिए मैं ईश्वर से नित्य प्रति प्रार्थना करता हूं कि कोविड-19 का कोई भी प्रकोप आपके परिवार के ऊपर न हो। तो आपको मेरा शुभ आशीर्वाद निरंतर और आपके परिवार को प्राप्त है। आप निश्चिंत रहें, ईश्वर हमेशा हम सब की रक्षा करते रहते हैं। इति ओम शांति। शांति शांति शांति। आप सभी को सप्रेम नमस्ते।